तो आज हम लोग लेने जा रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है बोनस शेयर्स। सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि बोनस शेयर कहते किसे हैं। बोनस शेयर्स आर शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी फ्री ऑफ चार्ज टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, पॉइंट टू बी नोटेड, ऑन अ प्रोरेटा बेसिस। मतलब बोनस शेयर फ्री में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है। किस बेसिस पर? प्रोरेटा बेसिस पर। तो सबसे पहला सवाल यह उठता है दिमाग में कि बोनस शेयर कौन से शेयर होल्डर्स को जारी किया जाता है। क्वेश्चन मतलब यहां लिखा क्या हुआ है, ध्यान से देखिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। बोनस शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जारी किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोरेटा बेसिस पर। यहां पर ध्यान से देखिए तीन चीजें, फ्री ऑफ चार्ज दैट इज फ्री एंड प्रोरेटा बेसिस एंड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। सबसे पहले तो एक बात बता दें कि बोनस शेयर ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स को जारी किया जाता है। हालांकि एक्ट में शेयर होल्डर्स इस बात को क्लियर नहीं किया गया है कि सिर्फ इक्विटी शेयर या सिर्फ प्रेफरेंस शेयर या दोनों, ये क्लियर नहीं है। एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चेक करें, क्योंकि वहां पे चीजें क्लियर नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि बोनस शेयर कैन बी इशूड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑल्सो, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। बोनस शेयर सिर्फ किसको जारी किया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को जारी किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर को प्रैक्टिकली जारी नहीं किया जाता है। तो जब भी कहीं पे लिखा होगा कि बोनस शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जारी किया जा रहा है, तो आप समझ जाएंगे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात की जा रही होगी, प्रेफरेंस शेयर की बात नहीं की जा रही है। एक बात तो समझ में आ गई। अब अगली बात समझिए, फ्री ऑफ कॉस्ट जारी किया जाता है बोनस शेयर, फ्री ऑफ कॉस्ट इन द सेंस, फ्री ऑफ चार्ज इन द सेंस आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा और आपको फ्री में दिया जाएगा। प्रोरेटा बेसिस पे जारी किया जाता है। अब पहले तो मैंने शेयर होल्डर्स को समझा दिया, अब आइए हम आपको बताते हैं एक्चुअल में अपने वाले अंदाज में कि बोनस शेयर क्या होता है। देखिए क्या है, बोनस शेयर का मतलब यह है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, सपोज 1 लाख शेयर होल्डर्स हमारे हैं, यानी 1 लाख शेयर्स है, मान लीजिए हमारे पास अभी क्या है, 1 लाख शेयर है, शेयर्स 1 लाख है और इंटू 100, तो मतलब क्या, 1 करोड़ का शेयर हमने जारी किया हुआ। सपोज कीजिए हमारे पास बहुत सारा रिजर्व रखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, यहां से बोनस शेयर का सही मतलब आपको समझ में आएगा। कंपनी के पास बहुत सारे रिजर्व्स हैं, मतलब ऐसा मतलब कहने का सेंस यह है कि रिजर्व में ऑलरेडी बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है हमारे पास। इन पैसों का हम क्या कर सकते थे? इन पैसों का हम डिविडेंड जारी दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकते हैं, या यूं कहें कि हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ना दे करके हमने उस पैसे को रिजर्व के तौर पे रखा हुआ है और धीरे धीरे एकत्रित हो गया है बहुत सारा रिजर्व, यानी बहुत सारा पैसा रिजर्व में इकट्ठा हो गया है। फिर से समझिए, डिविडेंड देना होता है किनको? शेयर होल्डर्स को, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी देना होता है। लेकिन पैसा जिसका रोकते हैं वो कौन से शेयर होल्डर्स होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है। देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो आपको कमिटमेंट के अकॉर्डिंग आपको डिविडेंड देना होता है। हाँ, थोड़ा वो डिबेंचर होल्डर्स की अपेक्षा फ्लेक्सिबल होता है, वो आपको बहुत परेशान नहीं करते हैं, है ना। तो देना तो उनको होता है फिक्स परसेंटेज के तहत ही। जो पैसा रिजर्व में रखा होता है, ऐसे आप कनेक्ट कीजिए बात को, जो पैसा रिजर्व के अंदर है, मतलब कि वो किसका हिस्सा होता है, वो हक किसका होता है उन शेयर्स पर, उन रिजर्व्स पे? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। किनका? इक्विटी शेयर होल्डर्स का हिस्सा
वो हक होता है, वो उन्हीं का शेयर को हम रोक लेते हैं। तो भाई बहुत सारा पैसा एकत्रित होकर रखा गया है, कहां पर? रिजर्व के अंदर। अब कौन सा रिजर्व? चलो जनरल रिजर्व, डन। और भी रिजर्व्स की बात करें, किसी एक मुद्दे से आप पहले बात को समझ लें, फिर आगे हम उसको और एक्सप्लेन करेंगे। इस पैसे का क्या करें? हमारे पास एक उपाय है, एक ऐसा उपाय है कि शेयर होल्डर्स भी खुश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शेयर होल्डर्स भी खुश, और कंपनी की लिक्विडिटी भी खत्म नहीं होगी, वर्किंग कैपिटल भी बना रहेगा। मतलब अगर रिजर्व का पैसा बिजनेस के अंदर है तो ऑब्वियसली वो बैंक में होगा, कैशेड बैंक होगा। तो हम एक काम करते हैं, शेयर मार्केट में भी अपनी कंपनी की पहचान बनी रहेगी, शेयर होल्डर्स खुश भी हो जाएंगे, और हमें उनको कैश भी नहीं देना पड़ेगा। है ना बहुत बेहतरीन तरीका? मतलब उनको हमने सेटिस्फाई भी कर दिया, वो बहुत खुश नजर आएंगे, और हमें उनको कैश भी नहीं देना पड़ा। तो इसका एक उपाय क्या है? बोनस शेयर उन्हें दे दो। मतलब क्या? 1 करोड़ रुपए का शेयर पहले से है हमारा इक्विटी शेयर, 1 लाख शेयर है। एक काम करते हैं, 10,000 शेयर जारी कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। इनको इक्विटी शेयर होल्डर्स को 10,000 शेयर अगर जारी करेंगे तो पहले कितना शेयर हमने जारी किया हुआ था? 1 लाख। और अभी कितना शेयर जारी कर रहे हैं? 10,000। तो एक मतलब 10 के बदले कितना शेयर देंगे हम? 1। तो जो जिन शेयर होल्डर्स के पास पहले से 10 शेयर था उसको हम 1 शेयर दे देंगे, जिनके पास 20 शेयर्स होंगे उसको 2, 30 के अगेंस्ट 3, 4 के 40 के अगेंस्ट 4, 50 के अगेंस्ट 5, इसी तरह से 100 के अगेंस्ट 10। इसी को बोलता है प्रोरेटा बेसिस। समझ लो ना? इसी को क्या बोलते हैं? एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, थोड़ा और पेशेंस रखेगा। तो प्रोरेटा बेसिस पे हमने क्या कर दिया? शेयर इशू कर दिया। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हुई। चलिए, कितने का शेयर इशू किया अभी हमने? बोलिए बोले, कितने का शेयर जारी किया? 10 लाख रुपए का शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट किसको दे दिया? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इसका नतीजा क्या हुआ? रिजर्व में से कितना घट गया? ध्यान से समझिएगा, इसकी मेन कहानी यही है। रिजर्व में से कितना घट गया? 10 लाख। और रिजर्व की जगह पर अब क्या आ गया? इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया। बस फर्क क्या हुआ? सपोज दिस इज बैलेंस शीट, ध्यान से देखिएगा, ये बैलेंस शीट है, बस इसी जगह पे बता दें। तो यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल पहले से रहा होगा, और यहां पे मान लो रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व रहा होगा। तो जनरल रिजर्व 10 लाख क्या हुआ? घट गया ना, और ये जाकर जुड़ कहां पर गया? इक्विटी शेयर कैपिटल में जाकर जुड़ गया। फ्री में जैसे ही हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर दिया, वो खुश हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? उनको लगा कि यार ये तो फ्री में आ गया ये शेयर, अब हमें डिविडेंड पर शेयर मिले, मतलब डिविडेंड भी मिलेगा इसके अगेंस्ट, और हम चाहे तो इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब शेयर होल्डर्स भले ही इसको ट्रांसफर कर ले। ध्यान दीजिए, आप मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, हमने आपको 10 बोनस शेयर दिया, चलो 100 बोनस शेयर मैंने आपको दिया, आपसे मैंने पैसा नहीं लिया, इसी को बोनस शेयर कहते हैं। ये तो मालूम हो गया इजी वे में। हमने आपसे पैसा नहीं लिया, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमने शेयर दिया, दिस इज कॉल्ड बोनस शेयर। 100 शेयर आपके पास आ गया, अगर आप अपने पास रखोगे तो निश्चित तौर पर इसके अगेंस्ट डिविडेंड भी मिलेगा, आपको मिलेगा, और बहुत खुशी हो जाएगी आपको कि वाह मेरी कंपनी ने तो मुझे फ्री में शेयर दे दिया। अगर तुम चाहो तो इन शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो क्या? यस। अगर आप किसी को ट्रांसफर कर भी दोगे तो पैसा आप किससे लोगे? उससे लोगे जिसको आपने ट्रांसफर किया है। मेरी कंपनी है तो क्या मेरी कंपनी से 1 रुपए भी गया कहीं? क्या कैश गया? नहीं, अरे कहीं नहीं गया कैश। हमने किसी को 1 रुपए नहीं दिया, और मैंने शेयर होल्डर्स को खुश भी कर दिया।
फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहां से जनरल रिजर्व हटेगा और इक्विटी शेयर कैपिटल में आकर जुड़ जाएगा, और यहां इधर कैश एट बैंक जो रहा होगा ना वो एज इट इज स्टेबल है, ये कहीं गया ही नहीं। आप गौर कीजिए, हमारा पैसा भी 1 रुपए कहीं नहीं गया। मतलब अल्टरनेटिवली मैंने आपको डिविडेंड ना देकर क्या दे दिया, घुमा फिरा कर मैंने आपको क्या दे दिया, शेयर दे दिया। कंपनी की लिक्विडिटी ऑलरेडी बनी रही, कंपनी का वर्किंग कैपिटल 1 रुपए से भी घटा नहीं। निश्चित तौर पर कंपनी का वर्किंग कैपिटल मतलब इसकी लिक्विडिटी घटी नहीं, तो कंपनी जो स्ट्रांग बनी रहेगी और कंपनी और ज्यादा कह सकते हो कि नए उत्साह के साथ आने वाले टाइम पे और काम करेगी, बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेगी। तो अल्टरनेटिवली आपको समझ में आ गया होगा कि बोनस शेयर क्या होता है, कंपनी इसे क्यों जारी करती है, किनको जारी किया जाता है, किस बेसिस पे जारी किया जाता है। ओवरऑल आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, यस या नो। अब थोड़ा सा तेजी के साथ इसमें लिखी गई चीजों को अब जब हम लेंगे ना तो आपको इजीली समझ में आएगा। फिर हम यहां पर यह बताएंगे कि कौन कौन से रिजर्व को कहां कैसे किस तरह से यूज कर सकते हैं। उसको जानने से पहले एक बात और समझ लीजिए। एक तो होता है सीधे सीधे फ्रेश तरीके से हमने आपको बोनस शेयर दे दिया, चलो हर 10 शेयर पे 1 शेयर दे दिया, या हर 5 शेयर पे मैंने आपको 1 शेयर दिया, या 2 शेयर पे 1 शेयर दिया। वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया और आपको हमने शेयर सर्टिफिकेट दे दिया, डन, आप शेयर के मालिक हो गए। फाइनली आप भी खुश, कंपनी का भी कोई बैड इफेक्ट नहीं आया। यह बेहतरीन एक तरीका है शेयर होल्डर्स को खुश करते हुए कंपनी की लिक्विडिटी बनाए के रखने का, डन। एक तरीका और है, 100 रुपए का शेयर हमने जारी किया था, ठीक है ना, और उसमें से मैंने आपसे 60 रुपए मांग लिया है, ठीक है, और मैंने कितना अभी नहीं मांगा है, 40। आप मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, सो 60 आप दे चुके हो, मतलब आप 60 दे चुके, मतलब शेयर होल्डर बन गए, मैंने आपको शेयर अलॉट कर दिया होगा। मान लो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40 आपको मुझे देना था, मैंने काम किया कि ये 40 मैंने आपसे नहीं मांगा, ये 40 मैंने कहा सुनो आप 40 मत दो। मतलब मैं क्या चाह रहा हूं, आपके इस 40 की जगह पर मैं क्या यूज कर लूं, रिजर्व यूज कर लूं। यहां भी आप खुश हो जाओगे ना कि मैंने क्या कहा, सुनो ना आपका 40 रुपए जो बचा हुआ है वो मुझे मत दो, मैं आपके शेयर को फुल्ली पेडअप बना देता हूं। खुशी की बात है नहीं है। ये दोनों तरीका है बोनस शेयर जारी करने का, या तो पूरी तरह से फ्रेश इशू करेंगे 1 रुपए भी नहीं लेंगे, या फिर एक तरीका यह है कि पहले से जो शेयर हमने आपको ऑलरेडी जारी किया हुआ है उसका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपसे अब नहीं मांगेंगे। ये बात भी समझ में आ गई। चले अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर देखिए मीनिंग ऑफ बोनस शेयर अब समझ में आ गया होगा। देखिए आप 100% बोनस शेयर्स आर शेयर इशूड बाय अ कंपनी फ्री ऑफ चार्ज टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। कौन से शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग में कौन, इक्विटी या प्रेफरेंस, ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स। मैंने आपको बताया एक्ट में हालांकि इसके अगेंस्ट कोई बात नहीं लिखी गई है, सीधे शेयर होल्डर्स है, फिर भी आपको 100% मानना है ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स, डन। ऑन ए प्रोरेटा बेसिस, प्रोरेटा बेसिस समझ में आ गया, मतलब कि अनुपातिक तौर पर हम समझ रहे हो शेयर देंगे, ऐसा किसी के साथ पक्षपात ना हो। जस्ट जिसका 10 है उसे 1 तो ऑब्वियसली 20 वाले को 2 देंगे, 30 वाले को 3, या 5 वाले को 1 दे रहे हैं तो 10 वाले को 2 देंगे, दैट इज प्रोरेटा बेसिस, डन। देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन, ध्यान से देखिए 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये जो अमेंडमेंट है ना 2013 में, देखो कंपनीज एक्ट एक्चुअल में है 1956 में, कब आया कंपनीज एक्ट है 1956 में। इसमें लगातार अमेंडमेंट होता रहा है। लास्ट मेजर अमेंडमेंट जो हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था 2013 के अंदर, बहुत सारा परिवर्तन है। जो अमेंडमेंट हुआ उसके सेक्शन 63 में कंपनीज एक्ट 2013, देखो क्योंकि आया 1956 में, मेजर अमेंडमेंट आया लास्ट टाइम 2013 में, इसलिए इसको हम कंपनीज एक्ट 2013 बोलते हैं। इसके सेक्शन 63 में लिखा गया है बोनस शेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एज कैपिटल बाय कैपिटलाइजिंग प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। ये मैंने आपको बताया था
प्रॉफिट और रिजर्व का कैपिटलाइजेशन कर देना ही एक्चुअल में बोनस शेयर है। मतलब रिजर्व को उठाकर या प्रॉफिट को उठाकर क्या बना दो, कैपिटल बना दो। पैसा कहीं गया नहीं, लिक्विडिटी कंपनी की बनी रही और इक्विटी शेयर होल्डर्स भी खुश हो गए। दिस इज कॉल्ड बोनस शेयर। आपको ये याद रखना चाहिए। कंपनीज एक्ट 2013 के मतलब सेक्शन कौन सा, 63 में बोनस शेयर के बारे में ये बात कही गई है। चलिए आइए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोनस शेयर 100% मैं आपको बता चुका हूं, सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोनस शेयर्स आर एज फॉलोज। बोनस शेयर्स आर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, मैंने बताया। ओके, बोनस शेयर्स आर ऑलवेज फुल्ली पेड अप, ये ऑलवेज फुल्ली पेड अप होता है सॉरी, बोनस शेयर फुल्ली पेड अप होता है, ऐसा नहीं होता। मैंने कहा कि पहले से कुछ राशि आप प्राप्त कर चुके हो, उसको फुल्ली पेड अप बनाने के लिए आप बोनस शेयर जारी कर सकते हो। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते एक काम करो 60 रुपए अभी दे दो, 40 और बाद में देना, ये तो कह ही नहीं सकते। मतलब ये भी नहीं कह सकते आप कि 60 फ्री दे रहे हैं 40 बाद में दे देना, या 40 अभी लाओ 60 बाद में नहीं लेना, ऐसा नहीं होता है। बात समझ रहे हो? अगर हम जारी कर रहे हैं बोनस शेयर तो उसे क्या बनाएंगे, हम फुल्ली पेड अप बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ चार्ज, ये बात हो गई है प्रोरेटा बेसिस पे, ये पहले ही क्लियर कर चुके हैं। राइट टू रिनंसिएशंस इज नॉट अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ बोनस शेयर्स। देखिए आप त्याग नहीं कर सकते इसको, इसके बारे में कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि हम नहीं लेंगे। नॉर्मली ऐसा कोई कहेगा क्या? कोई ऐसा कहता है? और ऐसा कहने की नीड भी नहीं है, और इसी चीज को आपको यहां पर बता दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आइए फटाफट देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर मैंने आपको बता दिया। इसके कंपनी के साइड से देखें क्या एडवांटेजेस हैं। यहां पे लिखा हुआ है फ्रॉम द व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ द कंपनी, और अगला लिखा हुआ है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ शेयर होल्डर्स। दोनों के हिसाब से एक खास बात मैं आपको बता दूं, मैंने बता दिया ऑलरेडी, फिर समझिए। बोनस शेयर जब आप जारी करोगे, अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चलो मैं मेरी कंपनी है और आप हमारे शेयर होल्डर हो, तो अगर मैंने आपको बोनस शेयर जारी किया तो फायदा क्या हुआ पता है? मेरी लिक्विडिटी, कंपनी की लिक्विडिटी समाप्त किए बिना या कम किए बिना या लिक्विडिटी को बर्बाद किए बिना मैंने आपको खुश कर दिया। ठीक है ना? क्योंकि शेयर होल्डर्स के भी कुछ डिजायर्स होते हैं, हमें बहुत सारी पॉलिसी शेयर होल्डर्स के डिजायर को भी ध्यान में रखकर बनाना होता है। मैंने आपको बोनस शेयर दिया, चलो फिर भी अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है पैसे की, तो एक काम तो कर सकते हो ना आप, कि आप इसको ट्रांसफर करके पैसा ले इंतजाम कर लोगे। तो आप किसी थर्ड पार्टी से पैसा ले रहे हो, आपका भी काम चल गया और कंपनी की लिक्विडिटी भी खत्म नहीं हुई। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर ये बहुत बेनिफिशियल है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आपको फ्री में क्या मिल गया, शेयर मिल गया, फ्री में मिल गया। आप इसको इशू भी कर सकते हो, मतलब इसको ट्रांसफर कर सकते हो। साथ में आप अगर नहीं ट्रांसफर करोगे तो डिविडेंड पर शेयर, जो एक मतलब आपको डिविडेंड शेयर के अगेंस्ट मिलता रहेगा। तो दोनों साइड से देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कंपनी कैन कीप इट्स शेयर होल्डर्स हैप्पी विदाउट impairing द फाइनेंशियल पोजीशन एंड लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी। मतलब क्या, देखिए बिना लिक्विडिटी को बर्बाद किए हुए, यही चीज मैंने अभी आपको बताया ना, अपने शेयर होल्डर्स को खुश रख सकता है। द कंपनी इज इन अ पोजीशन टू ऑफर मोर सिक्योरिटी टू इट्स क्रेडिटर्स। दिस इज द चीपेस्ट। अब देखो मोर क्रेडिट इन द सेंस के, देखो जब नंबर ऑफ शेयर्स बन जाएंगे, बढ़ जाएंगे ना कंपनी का, जैसे ही आप बोनस शेयर जारी करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स भी तो बढ़ जाएंगे कंपनी का। यस या नो? इसके अलावा इट विल इंक्रीज, दिस इज चीपेस्ट मेथड ऑफ इंक्रीजिंग कैपिटल, यानी ये इज नेसेसरी फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। देखिए कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, यानी फुल्ली पेड अप कैपिटल कितना है। देखिए सुनिए, शेयर कैपिटल पहले से रहा होगा, जैसे आप बोनस शेयर जारी करोगे तो वहां पर वो जाकर फुल्ली पेड अप कैपिटल में जाकर जुड़ जाएगा ना। कंपनी का कैपिटल, फुल्ली पेड अप कैपिटल कितना है, इस बात को देखकर भी अंदाजा लगाया जाता है कि कंपनी का लेवल क्या है एक्चुअल में। तो देखिए जैसे हमने बोनस शेयर दे दिया आपको, हमने किया क्या है, रिजर्व या प्रॉफिट को हटाया और कैपिटल में जाकर जोड़ा। अल्टरनेटिवली बात यही है। इससे क्या हुआ ना कि चीपेस्ट वे हो गया,
इसमें कोई खर्च भी तो नहीं आया ना, क्योंकि शेयर को जारी करने में बहुत सारा खर्च भी आता है। बात समझ रहे हो? अंडरराइटर्स को कमीशन देना, एडवर्टाइजमेंट, दैट्स ऑल, मतलब बहुत सारी चीजें आ सकती है। तो कहने का सेंस है कि ये कंपनी के कैपिटल को बढ़ा देने का बहुत सस्ता तरीका है। आप मानते हो? इससे कंपनी का स्टेटस भी बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर्स इन हैंड्स ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेमेंट, दस इट विल इंक्रीज द मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर्स। यानी इससे क्या होगा ना कि शेयर की मार्केटेबिलिटी भी तो बढ़ेगी। जस्ट नेक्स्ट पॉइंट, द इशू ऑफ बोनस शेयर्स हेल्प्स द कंपनी टू रिटेन द कैश रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस एक्टिविटीज। बोनस शेयर अगर आपने दे दिया तो लिक्विडिटी आपकी बची रहेगी। इन्हीं बातों को घुमा फिरा कर कहा जा रहा है। आइए फायदे की बात करते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। द शेयर होल्डर्स गेट बैक देयर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स विदाउट एनी पेमेंट व्हाटसोएवर। देखिए, मैंने अभी एक बात बताया, मैंने शुरुआत में ही बात कही थी कि एक्चुअल में जो पैसा रिजर्व में या प्रॉफिट के तौर पे जो रखा हुआ है, जिसको आप बोनस शेयर के तौर पर जारी कर रहे हो, यानी मेरी कंपनी में अगर आपको जारी कर रहा हूं, तो वो कौन सा पैसा? वो एक्चुअल में आप ही का पैसा था ना। आप ही के पैसे को रोका हुआ था हमने। जो डिविडेंड के तौर पे मैं आपको दे सकता था, उस पैसे को हमने रोक लिया और फाइनली हमने आपको बोनस शेयर के तौर पे चीजें दे दी। इट reduces the liability of shareholders for uncalled capital। अगर हमने आपको वही जो uncalled capital था, अगर उसके बदले में शेयर दे दिया तो आपके liability को reduce करेगा, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें अब वही बातें लिखी होंगी। आइए, वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना है, तो आइए चेक करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स। क्या इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं? देखिए क्या डिसएडवांटेजेस है। द रेट ऑफ रिटर्न per share in further will decline because dividend would have to be paid on increased number of shares. It will have negative impact on the minds of the prospective investors। अब देखो इसका क्या मतलब है। देखो, हमने अभी बोनस शेयर आपको जारी कर दिया। पहले 1 लाख शेयर था और अब कितना हो गया? 1,10,000 शेयर हुआ। आपको शेयर मैं जारी करूंगा और कंपनी के पर थोड़ी लग जाएगा। ऐसा थोड़ी कि कंपनी अचानक भयानक बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने लग जाएगी। हमने परिवर्तन क्या किया है? आपको आपके ही पैसे को, रिजर्व या प्रॉफिट को हमने शेयर में कन्वर्ट कर दिया है। कंपनी की कमाई जो अब आने वाले दिनों में कमाई होगी, तो इससे पहले जब कमाई हो रही थी कंपनी की, तो जो अर्निंग्स जिसको हम डिविडेंड के तौर पे बांटना चाह रहे थे, उस पैसे को हम 1 लाख से भाग करते थे। यस या नो? मान लो इससे पहले हमने 1 करोड़ कमाया, तो अर्निंग पर शेयर कितना होता होगा? 10 या 100। लेकिन अब 1,10,000 हो गया ना शेयर, तो अब भाग किससे करेंगे? 1,10,000 से। उसी पैसे को अब हम 1,10,000 पे लेकर जाएंगे, तो अर्निंग पर शेयर चेंज हो जाएगा और डिविडेंड पर शेयर भी चेंज हो जाएगा। ये इसकी कमी है। बात समझ में आ रही है? इस तरह से इट विल इनकरेज स्पेकुलेटिव डीलिंग्स इन द कंपनी शेयर्स। स्पेकुलेटिव डीलिंग्स को ये इनकरेज करेगा एंड सो ऑन। आइए, सोर्स ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स। यहां पे देखिए, इशू ऑफ शेयर, जो आप बोनस शेयर जारी कर रहे हो, कौन कौन से रिजर्व की बात कर रहे थे, अब थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। कौन कौन से पैसे को, रिजर्व को कहां कहां पे कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए, फुल्ली पेड बोनस शेयर। मैंने आपको बताया कि बोनस शेयर्स को जारी करने का 2 वे है। तो फुल्ली पेड बोनस शेयर्स कैसे कैसे जारी कर सकते हो? कौन से पैसे से? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, SPR जिसको बोलते हैं, याद है? सिक्योरिटी प्रीमियम वाले पैसे को आप बोनस शेयर के लिए जारी मतलब यूज कर सकते हो। पहला, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, याद है? CRR। मतलब CRR क्या है कि जो आप प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करते हो ना, तो उसके आगे CRR बनाते हो, उसे आप यूज कर सकते हो बोनस शेयर के लिए। नीचे एक और होगा, DRR भी होगा, समझ रहे? आगे होगा फिर। अब देखिए, सरप्लस और प्रॉफिट। सरप्लस या प्रॉफिट अगर है, सीधा सीधा उसे यूज कर सकते हो। एनी टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, एनी टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, दैट इज जनरल रिजर्व।
आप यूज कर सकते हैं। डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व, क्लियर, एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। आगे चेक करिए, अब आगे यहां पे देखिए, सोर्सेज ऑफ बोनस फॉर मेकिंग पार्टली पेड शेयर्स एज फुल्ली पेड। मैंने आपको बताया पार्टली पेड को फुल्ली पेड बनाने के लिए भी आप इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें क्या क्या चेक कर लीजिए, प्रॉफिट और सरप्लस, जनरल रिजर्व, एनी अदर रेवेन्यू रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व एंड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डन। अब एक पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा, इसको तो आप देख लेंगे ही। कुछ ऐसे शेयर्स, ऐसे केसेस भी हैं जहां पर दोनों में यूज नहीं कर सकते, तो अगर आप इसका कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन वहां यूज हो सकते हैं और कौन सी चीजों को हम यहां पर यूज नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बोनस शेयर के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे कौन सी बातों को, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी जर्नल एंट्रीज पर। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।